हम में से कितने लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि हमारा मून साइन यानी कि चंद्र राशि एक इतना बड़ा इंडिकेटिव है, इतना बड़ा जरिया है टू गेट टू नो आवरसेल्व्स. इट्स नॉट जस्ट हाउ यू आर इमोशनली, हाउ यू रिएक्ट इन सिचुएशंस, लेकिन आपका मून साइन आपको ये भी बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे एक बेटर लाइफ लीड कर सकते हो, कैसे अपने हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स को समझ के यू कैन मेक बेटर डिसीजंस इन लाइफ, हाउ यू कैन फॉलो योर हार्ट, हाउ यू हील, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू अडेप्ट टू सिचुएशंस. एवरीथिंग यू कैन नो थ्रू योर मून साइन. तो सबसे पहले एरीज की बात करते हैं, द फर्स्ट साइन ऑफ द ज़ोडिएक एंड अ फायर साइन. यहाँ पे हर चीज बहुत ज्यादा फील होती है और उसका रिएक्शन भी 2x होता है, इनफैक्ट 10x भी हो सकता है. एरीज इज वेरी वल्नरेबल, वेरी पैल्पेबल. ये इमोशंस को समझने से पहले ही उस पर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं. दे ट्राई टू कॉन्कर देयर इमोशंस. दे डोंट लाइक टू बी अ विक्टिम टू देयर इमोशंस. They are very reactive. Whenever anything happens, their first response is how to react to it. That is why Aries की सबसे बड़ी quality ये होती है that they are highly ambitious. They think that they can overcome everything, they can conquer everything, they can win over everything, which is a great thing. That spirit, that can-do attitude, टाइम पे पहुंचना, हर चीज को टाइम पे करना, कुछ भी कर जाना, रेडी रहना कुछ करने के लिए, ये एरीज को बहुत स्ट्रांग बनाता है. तो इफ यू आर एन एरीज, यू नो जस्ट हाउ लॉयल यू आर, जस्ट हाउ सैक्रिफिशियल यू ऑल्सो कैन बी फॉर द पीपल हु यू लव. आपका ऐसा रहेगा दैट यू वुड वांट टू गो अहेड, यू वुड वांट टू ग्रो एंड यू वुड वांट पीपल अराउंड यू टू ग्रो एज वेल. भाईचारा बहुत होता है. यू लाइक योर क्लैन टू ग्रो विद यू, यू ट्राई टू हेल्प पीपल टू गेट अहेड, यू लव विद योर होल हार्ट. बस प्रॉब्लम कहाँ आती है? गुस्से में प्रॉब्लम आती है. बिकॉज वेन यू डू सर्टन थिंग्स फॉर पीपल, यू एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ ऑनेस्टी, दैट काइंड ऑफ लॉयल्टी फ्रॉम देम एज वेल. जब वो नहीं मिल पाता है, व्हेन द अदर पर्सन इज नॉट एट योर लेवल, तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, आप उन पे गुस्सा भी कर सकते हो. तो ऑल यू नीड टू कंट्रोल इज दैट एंगर विच इज योर कर्स. योर इम्पल्सिस, your impulsive behavior is where you need to draw a line. Otherwise, your ambition can really take you ahead in life. आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने एंगर के लिए हमेशा एक फिजिकल आउटलेट ढूंढो. नेवर स्टू इन योर इमोशंस. कभी भी गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, गो फॉर अ रन, गो फॉर अ वर्कआउट, इंटेंसली स्वेट इट आउट, यू विल फील बेटर. दैट इज द ओनली आउटलेट फॉर यू. इनफैक्ट तकिए में मुंह रख के चिल्ला भी सकते हो, बट मेक श्योर इट्स गोइंग आउट ऑफ योर बॉडी, इट्स गोइंग आउट ऑफ योर सिस्टम. अदरवाइज द मोर यू होल्ड बैक, एक दिन वो वॉल्केनो फटेगा एंड देन नोबडी विल बी एबल टू हैंडल इट. सो जब तक छोटे छोटे शॉर्ट सर्किट आप बाहर निकाल सकते हो, इट्स वेरी गुड फॉर यू. Other than that, you are a powerhouse of energy. You're full of innovation, full of motivation. बिजनेस में एरीज मून साइन वाले लोग बहुत अच्छा करते हैं बिकॉज दे आर एबल टू गेट द पल्स ऑफ द मार्केट एंड दे आर एबल टू एक्ट ऑन इट विदाउट प्रोक्रेस्टिनेटिंग और ओवर एनालाइजिंग. सो मोर पावर टू यू. बस ये इम्पल्सेस कब आपकी स्ट्रेंथ है और कब आपकी वीकनेस बन जाए, इस पे सोचने की ज्यादा जरूरत है. टॉरस, वीनस का फर्स्ट ज़ोडिएक साइन, जिसमें वीनस की सारी अर्जेस, सेंसरी प्लेजर्स, वीनस का रोमांटिसिज्म साफ साफ नजर आता है. Taurus people are one of the most loyal, one of the most stable, and also one of the most rigid signs of the zodiac. आप किसी भी zodiac sign को देखें, like Aries is the first fire sign, Taurus is the first earth sign, Gemini air and Cancer is water. यहाँ पे आपको उस एलिमेंट की सबसे ज्यादा बेसिक क्वालिटीज दिखेंगे. एरीज में इमोशंस आर सो बेसिक कि फायर है तो एंगर है, इम्पल्स है, यू कैन सी इट. टॉरस में वीनस है, so you can see that feeling to be in your comfort zone, that feeling for acquiring pleasure, for wearing good things, for having good things, for being surrounded by good things. You want finer things, materialistic pleasures भी चाहिए हैं. तो टॉरस में ये चीजें आपको बहुत दिखाई देती है. They enjoy life. They want to enjoy life. They want to wear good clothes. They want to listen to good music. They want to have good perfume. They love to eat or they love to host people. Taurus is one of the most stable, one of the most reliable, one of the most trustworthy, but also one of the most rigid signs of the zodiac. They make very good lovers in the sense that they always need that physical touch. They like to cuddle. They like to be romantic with their partner. They seek sensory pleasures.
sensual pleasures in their life. So you will never have a dull day with a Taurus around you because they will really go out of their way to do things for you. When it comes to work also, Taurus एक बैल है, तो टॉरस में घंटों तक काम कर लेने की, अगर वो किसी चीज को करने का मन बना ले तो वो घंटों तक उस चीज को बैठ के कर सकते। इन्हें अपने पार्टनर से लेकिन ये सब चीजें ना भी मिले तो दे आर फाइन। दे सीक डिपेंडेबिलिटी, दे सीक कंफर्ट, दे सीक कंपेनियनशिप। इनके लिए अगर ये आपको एट एनी पॉइंट ऑफ द डे इफ दे कैन काउंट ऑन यू देन दैट इज इनफ फॉर देम। दे लाइक टू स्टे इन देयर कंफर्ट जोन। ज्यादा चेंजेस को बहुत अच्छी तरह लेने वाला साइन नहीं है ये। इनफैक्ट कोई भी टॉरस मून वाला होगा, व्हेन यू आर ईटिंग ऑल्सो यूड मेक श्योर कि यू आर वॉचिंग समथिंग दैट यू ऑलरेडी सीन एंड समथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल विद। सो फॉर एग्जाम्पल आप फ्रेंड्स देखते हो तो आप उसी का एपिसोड दोबारा देख लोगे, यूड इवन रिमेंबर द एपिसोड बाय हार्ट, बट यू डोंट वॉन्ट टू मेक चेंजेस इवन इन वॉट यू आर वॉचिंग। तो कई बार ये कंफर्ट जोन एक ब्लेसिंग भी होती है, दैट यू आर वेरी हैप्पी इन योर ओन बबल, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी अ कर्स ऑल्सो, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस को भी हैम्पर करती है, हिंडर करती है। यहाँ आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रिस्क नहीं ले पाते हो। टॉरस, इस ब्लेसिंग को एक कर्स मत बनाए। मेक श्योर दैट व्हेन लाइफ रिक्वायर्स इट यू आर एबल टू मेक दोज चेंजेस। द मोर रिजिड यू आर, द मोर reluctant you are to step out of your comfort zone, ये आपके लिए बहुत problems create करेगी। The laziness, the procrastination, the inability to make changes is what's going to stop Venus from entering your life. तो आप वीनस खुद हो, आप वीनस वाली चीजों को पसंद करते हो, लेकिन वही वेल्थ, अबंडेंस आपको बेटर मिल पाएगी अगर आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन को टाइम एंड अगेन छोड़े, रिस्क ले एंड यू एम्ब्रेस द अमेजिंग लाइफ दैट अवेट्स यू। Gemini, the curious communicators, the social butterflies, but also ones who want to be left alone sometimes, who also seek isolation time and again. इनके दो चेहरे हैं, एक blessing है, एक curse है। Geminis are one of the most interesting people to talk to. When you talk to a Gemini, ये हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे से बात करते हैं socially, they are very slick, they know what to speak, how to speak. They always know what's going on also. Gemini वाले को बहुत इंटरेस्ट होता है जानने में कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है. They are so interested to know all the gossip that's going on. I know for sure that Penelope Bridgerton from Bridgerton would have been a Gemini because इतनी gossip और gossip mongering एक Gemini ही कर सकता है. Gemini का एक चेहरा हमेशा आपको socially acceptable लगेगा, हमेशा सही बातें करेंगे, सही तरह से react करेंगे, लेकिन इनका एक चेहरा वो है that nobody can see, that is overthinking and overanalyzing everything. Gemini is one of the most overthinking signs of the zodiac. They always think कि इसने ये बोला, इसकी बात का ये मतलब होगा, क्या ये मुझसे नाराज तो नहीं है, क्या ये मुझसे ठीक से फील कर रहा है मेरे टुवर्ड्स या नहीं. They will really want you to like them. They will really want to know what's going on. इसलिए इनका दिमाग 24 hours चलता रहता है. There's something or the other going on in their brain all the time, always. Which is why इन्हें कई बार anxiety और serious overthinking से related issues हो जाते हैं. They can be extremely restless. In fact, when they are sitting down also, they'll be working on something. इनके हाथ चलते रहेंगे या इनके पैर ऐसे चलते रहेंगे restless होके, because they seek constant engagement. अगर आपका मून जेमिनाई में पॉजिटिव है, अगर आपके लिए अच्छे से काम कर रहा है, तो यू विल बी हाईली इंटेलिजेंट एंड यू विल बी हाईली अडेप्टेबल टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस. यू विल बी वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे चीजें ऐसी ही चाहिए. आप बहुत इजीली ढल जाते हो, जो जैसे सिचुएशन आप उसमें एडजस्ट कर लेते हो. लेकिन अगर आपका मून जेमिनाई में अफ्लिक्टेड है, इट्स नॉट वर्किंग वेल फॉर यू, देन योर ब्रेन वुड बी योर बिगेस्ट कर्स. तो अगर हेल्दी है तो आपका ब्रेन आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. यू यूज इट फॉर योर ओन बेटरमेंट, फॉर योर सोशल एडवांसमेंट, फॉर मेकिंग गुड कनेक्शंस. अगर अफ्लिक्टेड है तो यू नो योर माइंड कंट्रोल्स यू एंड यू डोंट कंट्रोल योर माइंड. आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि शैलो कनेक्शंस बनाने से ज्यादा ट्राई टू सीक डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस. अपनी रिलेशनशिप्स में भी ट्राई टू बी एज लॉयल एज पॉसिबल. थोड़ा बोर्डम होगा, थोड़ी मोनोटनी होगी. यू कैनॉट सीक कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट इन अ रिलेशनशिप दैट्स वेरी लॉन्ग टर्म. इसके कारण आप धीरे धीरे बोर हो सकते हो. अगर आपको बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है अपनी रिलेशनशिप में, इफ देयर इज नॉट सम एक्साइटमेंट और न्यू एडवेंचर एवरी डे, तो you can get easily detached or distracted from your partner and you can seek more meaningful connections or more exciting connections apart from them. इसीलिए अपनी relationships को थोड़ा टाइम दो,
बोर्डम को, अपने साथ रहने को, थोड़े क्वाइट मोमेंट्स को भी enjoy करो. Enjoy solitude, enjoy that isolation as well. Enjoy being with one person without having to constantly think कि आज क्या नया करें. Cancer, the most sensitive and also the most moody sign of the zodiac. अगर आप एक कैंसेरियन हो तो आप सही में मुझे कमेंट्स में ये बात बताएं कि कितनी बार आपने ये सोचा होगा कि काश मैं चीजों को इतना स्ट्रांगली नहीं फील करता या नहीं फील करती. I wish I would not have given my whole heart to one person, because you end up getting betrayed. You end up having your trust broken. Because you give your all to people who you love, and when you don't get that in return, it frustrates you, it breaks you. क्योंकि आपके प्यार में एक शिद्दत है जो हर किसी में नहीं होती है. That is why it's said that it's a privilege to be loved by a Cancerian, क्योंकि एक तो आपको हर किसी से प्यार नहीं होता. You take time to feel comfortable with people, to interact with people. लेकिन एक बार कोई आपके inner circle में आ गया, you will really protect them. You will be very loyal, very faithful for them. आप memory collectors होते हो, आप nostalgia में जीते हो, तो आप चीजें कलेक्ट करते हो, आप यादें कलेक्ट करते हो. यूड बी डायरी राइटर्स, यूड ऑल्सो बी फोटो कलेक्टर्स. आपके फोन में आपने एक्स्ट्रा स्टोरेज लिया होगा फोटोज को सेव करने के लिए अपने लव्ड वंस के साथ. आपके कहाँ 2014-15 से आपकी गैलरी चल रही है, एंड यू डोंट वांट टू लेट गो ऑफ इवन वन सिंगल फोटो बिकॉज यू कलेक्ट मेमोरीज. आपके लिए आपका अपने लव्ड वंस के साथ बिताया हुआ वक्त बहुत ज्यादा प्रेशियस है. ये आपकी ब्लेसिंग है कि यू आर वेरी इंट्यूटिव, you are very thoughtful, you are intuitive, you are sensitive. ये आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है कि जहां दिमाग और लॉजिक फेल हो जाते हैं वहां your intuition helps you to guide and reach the right decisions of your life. It is your curse when you end up trusting the wrong people, when you give your all to the wrong people, when your trust gets broken, when your heart gets broken, you really hold on to that grudge for a very very long time. और ये आपके आने वाले relationships को भी impact करता है क्योंकि आप वो स्कार, वो गम नहीं भुला पाते. इसीलिए try to set boundaries with people. हर किसी के लिए सब कुछ मत करे. हर कोई उस फेवर को वैसे नहीं रिटर्न करता. A, everyone is different. B, not everyone can match your level of doing things for other people. अगर एक लाइन में से समराइज करूं तो कैंसर जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत खुश रहेंगे if you realize that it's not your responsibility to carry the world's pain. Focus on yourself as well. Focus on yourself first. लियो मून साइन की दो इंटरप्रिटेशंस हैं, एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग. एक इंटरप्रिटेशन ये है दैट लियो इज द आउटगोइंग, मैग्नानिमस, लार्जर देन लाइफ रणवीर सिंह काइंड ऑफ पर्सनालिटी. एंड एक इंटरप्रिटेशन ये है कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग लियो है तो राजा, सिंह राशि है, लेकिन राजा बहुत अकेला भी होता है. राजा को हर कोई समझ नहीं पाता है. राजा के पास बहुत रिलायबल लोग नहीं होते हैं बात करने के लिए, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए, अपनी वल्नरेबिलिटीज, अपनी वीकनेस शेयर करने के लिए. विच मेक्स लियो एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी अ वेरी मिसअंडरस्टूड, अ वेरी अलोन एंड अ वेरी सीरियस साइन ऑफ द ज़ोडिएक. आप कौन सी इंटरप्रिटेशन से अग्री करते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. इफ यू आर अ लियो, लियो इज बिग, लियो इज बोल्ड, लियो इज वेरी कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स. जब भी एक लियो मून साइन वाला पर्सन एक रूम में वॉक करता है, ऑल आईज विल बी ऑन दैट पर्सन. पीपल विल नोटिस कि कोई तो आया है, बिकॉज सन से रूल्ड है तो इनमें एक ऑरा है, एक तेज है. एंड हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लुक्स. दे कैन बी एवरेज लुकिंग, दे कैन बी अ ग्रीक गॉड ऑल्सो, but they will command people's eyes to go on them. People will see them, people will notice them. They always put their best foot forward. You'll always see their plus point. You'll see them laughing, talking, people being with them. 4 लोगों से surrounded है, खुद बीच में खड़े होंगे. ये लियो के traits होते हैं. लेकिन at the same time they only want to show the good stuff. They will never show you the bad stuff कि क्या इस पर्दे के पीछे what is the real person, who is the real person. Even if they're feeling insecure, you will never know what's going on in their mind. Leo is magnanimous, very generous. ये हमेशा आपकी मदद करेंगे. They'll always try to do everything they can for your betterment. लेकिन इनको उसका क्रेडिट चाहिए, इन्हें एक्नॉलेजमेंट पूरा चाहिए. इनमें इतनी सिंप्लिसिटी नहीं है कि ये बिहाइंड द कर्टन्स कुछ कर दे कि अरे किसी को बताना मत. They like to be appreciated, they like to be noticed. It's not that they are bad or they are doing it only for the credit. They are actually good, they like to help people out. लेकिन हाँ, they also seek constant appreciation.
तो अगर आप किसी लियो के साथ एक रिलेशनशिप में, यू आर ऑन दैट कॉन्स्टेंट ट्रेडमिल, यू विल ऑलवेज हैव टू प्रेज देम फॉर व्हाट दे हैव डन राइट, यू विल ऑलवेज हैव टू गिव देम दैट स्टार एट द एंड ऑफ द डे फॉर गुड वर्क डन. दे सीक रिवॉर्ड्स. ये है इनकी पर्सनैलिटी में. सो इफ यू आर अ लियो, डू थिंग्स, डोंट लुक फॉर क्रेडिट. पीपल विल ऑटोमेटिकली गिव यू क्रेडिट, क्योंकि आप सन से रूल्ड हो ना, आप में वो बात तो है ही. दूसरी बात ये कि प्रेस तो फेक भी हो सकती है. जरूरी नहीं है कि जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है वो बिल्कुल आउट ऑफ देयर गुडविल, आउट ऑफ देयर जेन्युइन फीलिंग्स उस चीज के बारे में बात कर रहा है. अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक जेन्युइन डीप बॉन्ड बिल्ड करिए. ट्राई टू कीप योर फ्रेंड सर्कल स्मॉल बट कीप इट जेन्युइन. मेक श्योर यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु एक्चुअली मीन द बेस्ट फॉर यू. आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, आपका ऑरा इतना अच्छा है दैट द वे यू लिव, द वे यू रिएक्ट, द वे यू आर, you inspire people to live big lives, to dream big, to do better in life, to chase their dreams. That is your strong point. So keep doing that, because you're born to live big, to live magnanimously, and to lead the way, to inspire people to also be like you and live like that. Virgo, the opposite of Cancer. Even more than Capricorn. I know कि Cancer के opposite Capricorn आता है, but I always feel that Virgo is just the opposite of Cancer, because Cancer jumps heart first into anything. Virgo jumps head first into something. In fact, Virgo does not jump at all. Virgo moon sign वाला बिना एनालाइज करे, बिना रिस्क असेसमेंट करे, बिना चारों तरफ से किसी चीज को एकदम वाटर टाइट सिक्योर करे, किसी भी डिसीजन पे नहीं अराइव करता. Virgo is very analytical, the most analytical sign of the zodiac. Amir Khan hai aap, perfectionist, very detail oriented, very particular about what you want, and you want to execute everything to the T, to perfection all the time. ये आपकी ब्लेसिंग है कि अगर आपको कोई एक टास्क असाइन करता है, यू विल मेक श्योर दैट इट्स डन परफेक्टली, एवरीथिंग इज नीट एंड टाइडी, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज, देयर आर स्प्रेडशीट्स फॉर योर स्प्रेडशीट्स. लेकिन ये कर्स कब बनता है? When you are becoming too much involved into critical attitude, critical thinking, doing everything perfectly. दाग अच्छे होते हैं, फ्लॉज भी अच्छे होते हैं. तो कई बार फ्लॉज को एम्ब्रेस कर देना चाहिए, कई बार चीजें थोड़ा लाइटली भी लेनी चाहिए. हर चीज को इतना ज्यादा अच्छे से करना है, परफेक्टली करना है, हर चीज ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा मत करें. इससे क्या होगा, जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपसे इरिटेट होंगे कि यार जस्ट रिलैक्स, टेक अ चिल पिल वंस अ व्हाइल. बहुत जरूरी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है. आपका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा है कि इवन व्हेन यू आर विद योर पार्टनर इन अ रिलेशनशिप, एक्ट्स ऑफ सर्विस बिकम योर लव लैंग्वेज. कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि कोई काम करना हो तो आप ही को वो चीज असाइन हो, चाहे वो वीजा एप्लीकेशन देनी हो, कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करना हो, आधार कार्ड चेंज करना हो, यू वुड बी द वन फिलिंग आउट ऑल द फॉर्म्स, यू वुड बी द वन टेकिंग ऑल द एप्लीकेशंस, मेकिंग ऑल द चेंजेस, बिकॉज यू आर ट्रस्टवर्दी और रिलायबल. आप खुद ही अपनी रिलेशनशिप में वो रोल अज्यूम कर सकते हो, कोई सरप्राइज की बात नहीं है इसमें. लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन यू बिकम टू क्रिटिकल ऑफ योर पार्टनर, व्हेन यू बिकम टू एनालिटिकल अबाउट देम, इट कैन टर्न देम ऑफ. तो आपकी ब्लेसिंग है कि यू आर परफेक्ट, लेकिन आपका कर्स भी है कि यू आर परफेक्ट. आप अपने आप पे भी बहुत जल्दी ब्लेम ले लेते हो, क्योंकि हर किसी में फ्लॉज तो होते हैं. आपको परफेक्शन की इतनी आदत हो गई है कि यू बिकम वेरी क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो. आपसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आप खुद के इतना सीरियस हो जाओगे उस चीज को लेके दैट पीपल अराउंड यू वुड बी लाइक इट्स फाइन, इट वॉज नॉट दैट बिग अ डील. बट यू टेक क्रिटिसिज्म वेरी सीरियसली एंड यू क्रिटिसाइज योर सेल्फ ऑल्सो. यू आर योर ओन बिगेस्ट क्रिटिक. तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, चीजें लाइटली लो, एंजॉय लाइफ वंस इन अ वाइल, and do not criticize yourself. If you make a mistake also, self talk की practice बनाओ कि I did this, it's okay, I'm just a human being, it's fine. You don't have to feel so heavy. Life does not have to be so planned where every next step is planned. You can wing a few things as well. आपको अगर एक लाइन में मैं बताऊं कि आपको क्या चेंज कर लेना चाहिए, you need to realize that true mastery does not lie in control. True mastery lies in loving yourself, in being light, in embracing the lightness of being as well. Libra. If you are a Libran, आप जरूर इस चीज से relate करोगे that when you walk into a room or when you talk to someone, you instantly get their energy. क्या कुछ off है? क्या वो खुश है आपसे बात करके? क्या चल रहा है? You get the vibes of a place very, very soon. Libra Venus का वो साइन है that thrives through social connections, their friend circle, their group
एंड पीपल। तो जहां टॉरस है वो सेंसरी एक्सपीरियंसेस में थ्राइव करता है, कंफर्ट जोन में थ्राइव करता है, फाइनर थिंग्स में थ्राइव करता है। लिब्रा इज ऑल अबाउट हार्मनी, ब्यूटी, बैलेंस एंड communication, talking to your people, talking to your social circle, social advancement, being the social butterfly. Librans are amazing and skilled at being the center of their group, in commanding respect and attention through beauty, charm and grace. अगर आपका मून साइन लिब्रा है तो आप अपने ग्रुप के मीडिएटर है, अपने ग्रुप के प्रॉब्लम सॉल्वर है. Whenever anyone is having any problem, they come to you, they'll tell you their side and you will give them a very good advice because you are like that. You are very unbiased, very non-judgmental. You weigh both the sides. Libra का symbol ही एक scale है, तो आप दोनों sides को समझ के ही किसी को advice देंगे. ये आपकी सबसे बड़ी blessing है that you are very unfettered and you really try to think of both the sides. You try to maintain peace. You try कि यहाँ पे harmony रहे, लोग लड़े नहीं आपस में, सब अच्छा रहे. लेकिन ये कर्स कब बनता है? जब आप बहुत ज्यादा पीपल प्लीज कर लेने लगते हैं जस्ट सो दैट पीस बना रहे, जब आप सैक्रिफाइस करने लगते हैं जस्ट सो दैट लड़ाई ना हो. अपनी रिलेशनशिप में भी कितनी बार आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं रखते, अपनी चाह नहीं बताते कि माहौल ना खराब हो. तो अगर आपका लिब्रा में मून हेल्दी है, अफ्लिक्टेड नहीं है, तो आप इस दुनिया को एक बहुत ही सुंदर जगह समझोगे. यू विल सी ब्यूटी इन ऑल रिलेशंस. आप बहुत अच्छे से लोगों से बात करोगे, बहुत अनबायस्ड, नॉन जजमेंटल, जस्टिस ओरिएंटेड रहोगे. एक बहुत ही हेल्दी माइंडसेट रहेगा आपका. लेकिन यही मून अगर अफ्लिक्ट हो जाता है लिब्रा में, इट्स नॉट टू वेल, इट्स सराउंडेड बाय मेलेफिक्स, तो आप दब जाओगे. यू कैन गेट सप्रेस्ड बाय योर पार्टनर, यू कैन गेट डोमिनेटेड बाय योर पार्टनर, यू मे नॉट से समथिंग. आप बहुत डरोगे टू रॉक द बोट, टू से वॉट यू वॉन्ट टू से, एंड यहाँ आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यहाँ आप दुखी हो जाओगे. लिब्रा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि चीजें बैलेंस करने के चक्कर में वो खुद को भूल जाता है कि मैं भी कुछ हूं, मेरे क्या ओपिनियंस है, व्हाट डू आई वांट इन लाइफ. क्लासिक आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है व्हेन यू आर अ लिब्रन इफ यू डोंट पुट अ पिन इनटू व्हाट योर ओन इमोशंस आर. इसलिए एक ये अप्रोच हमेशा अडॉप्ट करो टू डील विद लाइफ बेटर कि आई फील वॉट आई फील, नो बडी नीड्स टू टेल मी हाउ टू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. मेरी जो फीलिंग्स है मैं वैसे ही रिएक्ट करूंगा या वैसे ही रिएक्ट करूंगी, मैं किसी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती. द डे यू अडेप्ट दिस अप्रोच इट विल चेंज योर लाइफ. स्कॉर्पियो, अ वेरी इंटरेस्टिंग मून साइन. स्कॉर्पियो में मून डेबिलिटेट हो जाता है, नीच का हो जाता है आके, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस आ ही नहीं पाती है, इमोशंस उभर के रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाती है, अंदर ही अंदर दबके रह जाती हैं. इट इज वेरी कॉमनली सेड कि स्कॉर्पियो मून साइन को समझना है तो ऐसे समझो कि एक इंसान जिसने अपनी इमोशंस को एक बॉक्स में लॉक कर दिया है, उस बॉक्स को सी में फेंक दिया है और अब वो बॉक्स सी बेड पे जाके सेटल हो चुका है, वेयर इट इज अनरीचेबल. स्कॉर्पियो इज दैट डीप, स्कॉर्पियो इज दैट सीक्रेटिव. स्कॉर्पियो अपनी इमोशंस को लेके बहुत सिलेक्टिव होते हैं. इफ यू आर अ स्कॉर्पियो मून, यू नो दैट यू हैव इमोशंस, यू फील एवरीथिंग. एक्चुअली व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन ऑल्सो, आप पूरा एनालाइज कर रहे हो उनको, यू आर नोटिसिंग एवरीथिंग अबाउट देम. आपसे कुछ भी छुपता नहीं है, लेकिन आप उनको ये रियलाइज नहीं होने देते हो कि यू आर एक्चुअली नोटिसिंग एवरीथिंग. स्कॉर्पियो मून के साथ लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं कि इस मून साइन वाले लोगों को पहले ही पता चल जाता है दैट द वर्ल्ड इज नॉट अ वेरी रोजी प्लेस. या तो इनकी लाइफ टफ रही है या इन्होंने लाइफ में ऐसे धोखे खाए हैं दैट दे मैच्योर इनटू अ वेरी हिडन, डीप एंड सीक्रेटिव पर्सन. लेकिन अगर ये आपको ट्रस्ट करते हैं आपसे, इफ दे फॉल इन लव विद यू, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ स्कॉर्पियो, यू नो दैट दे आर वेरी लॉयल, वेरी प्रोटेक्टिव. But at the same time, if you've hurt them, then they hold grudges for a whole lifetime. They can write a book on इसने मुझे हर्ट किया इस मोमेंट, इस टाइम, इस डे. They can maintain a log. ये काफी ग्रज होल्ड कर सकते हैं. इनको अपने पुराने स्कार्स, पुराने गम भुलाना बहुत मुश्किल होता है. ये इनकी आने वाली रिलेशनशिप्स को भी खराब करता है, आने वाले टाइम को भी हैम्पर करता है, बिकॉज ये अपनी सैडनेस को ओढ़ लेते हैं. फिर इफ यू आर अ स्कॉर्पियो, टेल मी वन थिंग, you also test the people whether they are capable of your love, whether you should spend your time with them or not. आप ऐसे थोड़ी थोड़ी कर्व बॉल्स, थोड़े थोड़े टेस्ट लोगों के लेते रहते हो. इफ यू आर अ स्कॉर्पियन, आपकी ब्लेसिंग क्या है कि यू आर वेरी डीप, यू आर वेरी सिलेक्टिव, तो यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम इमोशनल हार्म, इमोशनल हर्ट. यू आर वेरी पैशनेट, यू आर वेरी लॉयल, यू आर ऑल्सो वेरी मैग्नेटिक, वेरी फैसिनेटिंग एज अ पर्सन. लेकिन आपका कर्स क्या है कि ये टेस्ट लेते लेते आप अच्छे लोगों को भी अपनी लाइफ से बाहर कर देते हो, बिकॉज
वो तो अच्छे हैं, उनने अपनी लाइफ में उतना स्कार, उतनी हर्ट नहीं फील करी है, दे वांट टू नर्चर यू, बट अब आपने इतनी वॉल्स क्रिएट कर दी हैं कि सामने वाला उनको एंटर ही नहीं कर पाता. तो ये समटाइम्स यू लॉक द डोर्स ऑफ योर ओन हैप्पीनेस. कई बार आप अपनी खुशी के सबसे बड़े एनिमी बन जाते हो. अपनी स्ट्रेंथ का यूज करो टू राइज फ्रॉम द एशेस, टू फॉरगेट द पेन ऑफ द पास्ट, टू गिव चांसेस टू पीपल. नेकी करो, उसको कीचड़ में डालना बंद कर रहे हो तो दरिया में तो डालना चालू करो. Make sure that you make good choices. Make sure that you're hopeful, positive about the future. Be optimistic. You have a lot of strength. So don't let yourself be the roadblock of your own happiness. Sagittarius. यहाँ freedom है, यहाँ optimism है, यहाँ wisdom है. Jupiter का पहला sign, the 9th sign of the zodiac. This shows कि wisdom कितनी late आती है लाइफ में, कितने sign से गुजर के आती है, लेकिन जब आती है तो it sets you free. Sagittarius is bold, Sagittarius is confident, it's courageous, it is independent, it is also independence giving. इफ यू आर अ सैजिटेरियस, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो लाइफ में जो भी हो, नेवर लेट गो ऑफ योर ऑप्टिमिज्म. ये आपको हमेशा लाइफ में हेल्प करेगा, आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन रखेगा. एज लॉन्ग एज यू आर पॉजिटिव, यू आर इन गॉड्स गुड ग्रेसेस. आपका अगर मून साइन सैजिटेरियस है तो आपको अपनी फ्रीडम, अपनी लिबर्टी से बहुत प्यार है. आप जो है वो है. यू आर अनअपोलोजेटिक अबाउट योर सेल्फ एंड यू आर वेरी क्लियर. यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो ये बोलते होंगे कि यार मेरे मन में जो आता है मैं तो बोल देता हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, या आई कैन नॉट मिन्स माई वर्ड्स फॉर पीपल. यू आर एब्सोल्युटली लाइक दैट. आपकी ब्लेसिंग क्या है कि यू आर अ पर्सन ऑफ योर ओन माइंड, ऑफ योर ओन विजडम. You can get over things very quickly because of your positivity, because of your optimism. You have a can-do spirit about yourself and you love to explore and learn through experiences. ये problematic कब बनता है आपके लिए कि आप किसी चीज से इतना अटैच ही नहीं होते हो कि आप बहुत टाइम दो उसको, या when it is going wrong you try to fix it. You have an escapist tendency. आप फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में फ्लाइट को ही फेवर करते हो. इनफैक्ट समटाइम्स यूड एक्चुअली गेट द एयर टिकट एंड फ्लाई अवे बिकॉज यू जेन्युइनली लव टू ट्रैवल दैट मच. तो इन दोनों ऑप्शंस में आप एस्केपिज्म ही चूज करोगे. कोई भी लड़ाई हो रही हो, यूड नेवर ट्राई टू गेट इनटू इट, फाइट हेड ऑन. यू ट्राई टू गेट पास्ट इट कि छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से. बट यू डोंट गिव इट अ फाइट व्हेन समथिंग इज वेरी डियर टू यू ऑल्सो. आपको एक जगह बांध के रखना बहुत जरूरी है. इसीलिए रिलेशनशिप्स में भी यू हैव कमिटमेंट इश्यूज, बिकॉज आपको हमेशा लगता है कि कोई मेरी लाइफ में आ गया तो मेरी फ्रीडम हैम्पर हो जाएगी, मैं फिर लाइफ को इतनी इंडिपेंडेंटली नहीं लीड कर पाऊंगा. आई नॉट बी एबल टू डू द थिंग्स दैट आई एंजॉय डूइंग. बट रिलेशनशिप से कतराओ मत. यू ऑलवेज हैव अ चॉइस ऑफ चूजिंग द काइंड ऑफ फ्रेंड सर्कल और पार्टनर हु यू वांट इन योर लाइफ. तो चूज समवन जिसके साथ आप दोनों एक दूसरे की पसंद की चीजें करें, and you'd also give each other the space to do what you want to do. So you can do your vacation with your people sometimes, your partner can do their thing at times, and there are certain things that you can do together. But don't have commitment issues, because later in life it can lead to loneliness and isolation because everyone grows up. लेकिन आपका जो थ्रिल्स चेस करने का एटीट्यूड है वो बढ़ता ही नहीं आगे. तो आगे जाके आपके साथी जो आपके साथ सेम वैल्यू सिस्टम में बिलीव करे वो कम होते जाते हैं. तो मेक श्योर यू फाइंड योर पर्सन, योर कंपेनियन एंड ट्राई टू स्टिक विद देम. सेकेंड, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ कॉजेस में बिलीव करो, उनके लिए लड़ो. हैव सम बिलीफ सिस्टम, हैव सम वॉल्स दैट आर अनब्रेकेबल फॉर यू, दैट मैटर टू यू. कैप्रिकॉर्न रूल्ड बाय सैटर्न, तो ऑब्वियसली हेवीनेस तो है. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट. यू फील द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड, यू आर रिस्पॉन्सिबल. आपको पता है कि मुझे अपनी फैमिली का या अपना लोड उठाना है बहुत जल्दी, वेरी अर्ली इन लाइफ. यू नो दैट यू हैव टू अर्न, यू हैव टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, योर गोल ओरिएंटेड, यू वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ. तो ये जो सीढ़ियां चढ़ने वाला एक नेचर है, ये आप में बहुत जल्दी आ गया था लाइफ में कि यार काम तो करना ही है, काम के बिना कुछ नहीं हो सकता. कैप्रिकॉर्न ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ बैटमैन एनर्जी, द डार्क नाइट राइजेस. क्योंकि आप में सब कुछ है, आप में वो स्किल है, आप में हर चीज है, बट यू लाइक टू वर्क बिहाइंड द सीन्स. एक क्वाइट लीडर एनर्जी है. यू आर वेरी रिलायबल, यू आर ऑलवेज दैट person to have on your shoulder who will always help someone out, लेकिन you don't need the praise or the recognition for it, जो कि लियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लियो के लिए स्टेटस, रिकग्निशन, हर चीज बहुत जरूरी है. लेकिन आपके लिए आप बोलोगे बताओ काम क्या करना है, फटाफट करे, आगे बढ़े उस चीज से. You don't care too much about the fanfare.
You have a very quiet जीनियस एनर्जी इन यू दैट मेक्स यू ब्रिलियंट. आप अगर कैप्रिकॉर्न मून साइन है तो आपने अपनी लाइफ को प्लान करा हुआ है कि 30 के साल में शादी, 35 तक आई हैव 2 चिल्ड्रन, 40 तक आई हैव दिस मच मनी, 50 तक आई रिटायर एंड देन दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड माई लाइफ. You talk about it a lot, you think about it a lot because Capricorns are long term planners. तो आपने सिर्फ 5-year plan नहीं बनाया हुआ है, आपने लाइफ टाइम प्लान बनाया हुआ है and you're acting on it. आप इतने गोल ओरिएंटेड हैं दैट यू इमोशनली बिकम क्लोज्ड ऑफ बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. सो समटाइम्स आप इतने प्रैक्टिकल या लॉजिकल हो जाते हैं कि आप इमोशंस नहीं समझ पाते. तो इफ योर पार्टनर इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ यू, तो यू वुड स्ट्रगल विद द फैक्ट कि यार तुम बात क्यों नहीं करते हो या तुम इमोशनली इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे हो. आपका पार्टनर अपने डे के बारे में वेंट कर रहा होगा एंड यू वुड गिव देम लॉजिकल सॉल्यूशंस. दे डोंट वांट लॉजिक, दे डोंट वांट सॉल्यूशंस, बट दैट्स हाउ यू नेविगेट लाइफ. आप काफी बर्डन फील करते हैं, आपके मन में बहुत चीजें चलती रहती है. यू टेक द प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर रिलेटिव्स, ऑफ पीपल इवन एट टाइम्स. लेकिन इसी चीज के कारण आप बहुत अकेले भी हो जाते हैं बिकॉज एक तो यू टेक द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड, सेकेंड यू वुड नॉट शेयर इट विद एनीवन, यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट टू एनीवन. इसके कारण you feel like you're not understood, you feel alone as well, but at the same time you're not willing to share also. इस अप्रोच को बदलना पड़ेगा. यू आर द वे यू आर, यू कैन नॉट चेंज हाउ यू आर. इनफैक्ट दैट्स गुड हाउ यू फंक्शन. लेकिन एक एटीट्यूड ये लाओ कि एटलीस्ट अपने पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, whoever you feel close to, try to share your burden, try to share your responsibility. You do not have to take the weight of the world. जहाँ कैंसर इमोशनली वेट ऑफ द वर्ल्ड लिया हुआ है, आप काम में, टास्क में, एक्ट्स ऑफ सर्विस में उस वेट को झेल रहे हो. इसलिए जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि द वेट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट योर्स अलोन टू कैरी. शेयर इट. साथ ही हाथ बढ़ाएंगे तो जल्दी अपनी गोल तक पहुंचेंगे, जल्दी सब अचीव कर लेंगे. Aquarius, अब आती है उत्पात की बात. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंस्पिरेसी थ्योरीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स, प्लैनेट, स्पेस. जो भी चीजें मेटाफिजिकल हैं, जो भी चीजें नहीं दिखती हैं, नहीं फिगर आउट कर सकते हैं, दे ग्रैब योर अटेंशन बिकॉज यू आर अ बिग टाइम थिंकर. छोटा नहीं सोचते हो आप, बियॉन्ड सोचते हो. यू सीक वॉट इज अनसीन, वॉट इज अनहर्ड, वॉट इज नॉट नोन येट. यू ट्राई टू फाइंड आंसर्स जो कि यूनिवर्स में अवेलेबल ही नहीं है, विच एवरीवन इज लुकिंग फॉर. सोशल रेबल्स होते हैं एक्वेरियस. जहां आप दुनियादारी के बारे में बहुत सोचते हो, यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जो सोशली बहुत वोक होते हैं. तो ऐसे कुछ कॉजेस होते हैं जो आप बहुत डियर रखते हो खुद के लिए, वेदर इट इज फेमिनिज्म, वेदर इट इज वायलेंस, वेदर इट इज एनवायरमेंटलिज्म. यू फील वेरी स्ट्रांगली फॉर सर्टन टॉपिक्स एंड देन यू आर विलिंग टू स्पीक फॉर देम ऑल्सो. यू आर वेरी गुड पब्लिक एडवोकेट्स, यू लाइक टू स्पीक फॉर पीपल्स राइट्स, यू आर वेरी जस्टिस ओरिएंटेड एज वेल. यू आर सोशल रेबल्स ऑल्सो. बचपन से आप चीजें क्वेश्चन करते होगे, आप ट्रेडिशन को ऐसे ही नहीं फॉलो करते होगे. आप हमेशा पूछते होगे ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों होता है, ये मैं क्यों करूं. You know when something is making sense, when something is not making sense. तो आप अपने रिलीजन को या अपनी रिलीजियस फिलॉसफी को या भगवान के आइडिया को भी अपने नजरिए से एक्सेप्ट करते हो. You probably would choose what makes sense and adopt that, and you'd leave what does not make sense to you. So this is your blessing that you're meant for the bigger picture. You're meant to make the world a better place. लेकिन जहां आप इतने बड़े लेवल पे सोच रहे हो, 70 mm स्क्रीन पे सोच रहे हो, तो कई बार आपके बाजू में ही कौन है या एट योर होम लेवल ओनली, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट दोज बॉन्ड्स एंड कनेक्शंस. विच इज वाई एक्वेरियस मून लोग बहुत अनप्रिडिक्टेबल तो होते हैं. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, बट एट द सेम टाइम ये थोड़े से कोल्ड, थोड़े से डिस्टेंट, थोड़े से अनअटैच्ड हो सकते हैं कि you don't really know whether they love you, whether they don't love you, whether they are warm, human feeling persons, or they are just, crazy people who are seeking the bigger picture, the bigger dream, looking for bigger answers. Sheldon Cooper energy. If you're an Aquarius moon, so I know that you're very independent. You're very unconventional. People do not understand your belief system, your value system, which is why you feel misunderstood because nobody can match your level of thinking. लेकिन थोड़ा कई बार for the people who you love, you can stoop down to their level of thinking also. I know you are an air sign, so you are intelligent, you are smart, but nobody understands your smarts. Nobody understands your intelligence. Sometimes they just want to be loved.
Sometimes they want to talk about stupid things that don't make sense. Sometimes they want to be a child when they are with you, or they just want to be loved. So try to match them at their level also, and then on occasions, at times, they'll try to match you at your level as well. Pisces, the last sign of the zodiac. अगर आपका मून साइन Pisces है, तो आपके लेवल का इंट्यूशन, आपके लेवल की एम्पैथी, आपके लेवल की बियॉन्ड थिंकिंग किसी की नहीं है, क्योंकि Pisces एक लौता जोडियाक साइन है जो कंप्लीटली अंडर वाटर है. बाकी सारे साइंस, वेदर इट इज कैंसर और स्कॉर्पियो, दे मूव फ्रॉम अर्थ टू वाटर, लेकिन सिर्फ एक Pisces है जो अगर अर्थ पे रहा तो रह ही नहीं पाएगा. Which shows that your comfort zone is not on land. Your comfort zone is in a fantasy land. इसीलिए आपके दिमाग में आइडियल सिनारियोज प्ले होते हैं इन योर हेड सो मेनी टाइम्स. आप बैठे हो, भले ग्रुप में बैठे होगे, बट आपका दिमाग कहीं और ही चल रहा होगा, कोई और ही स्टोरी लाइन चल रही होगी आपके दिमाग में. यू आर दैट क्रिएटिव. आइडियल सिनारियोज क्रिएट करना, आइडियल सिचुएशंस को बनाना अपने माइंड में. Pisces वालों का इंट्यूशन इतना अच्छा है दैट स्पिरिचुअलिटी बिकम्स योर फोटे, क्रिएटिविटी बिकम्स योर फोटे. यू डू एक्सट्रीमली वेल इन अकल्ट, इन इंट्यूशन, इन स्पिरिचुअलिटी, रिलेटेड फील्ड्स, इन साइकोलॉजी, इन अंडरस्टैंडिंग द पीपल्स माइंड, बिकॉज आपकी एम्पैथी इतनी अच्छी है. तो व्हेन इट कम्स टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, डाइविंग डीप इनटू द अननोन, इनटू द अकल्ट, यू विल डू एक्सट्रीमली वेल इन दैट. लेकिन आपका कर्स क्या है? आपका एस्केपिज्म. जो मैंने बात की कि आप अपने फैंटेसी लैंड में चले जाते हैं. ये जो आइडियल सिनारियोज आप मेकअप करते हैं, इट इज टू कॉम्पेंसेट फॉर द लाइफ दैट यू कैन नॉट अचीव इन दिस लाइफ. इसीलिए आपको इसको छोड़ना पड़ेगा. यू हैव टू एम्ब्रेस लाइफ एज इट इज. दैट इज योर ब्लेसिंग. जो आपको जीवन मिला है, आपको उसको अच्छा बनाना है. यू हैव टू एक्ट ऑन हाउ टू मेक योर लाइफ सक्सेसफुल द वे इट एग्जिस्ट. लेकिन आपके साथ क्या है? एज सून एज एनीथिंग इज नॉट गोइंग इन योर फेवर, यू विल एस्केप टू योर ड्रीम लैंड, योर फैंटेसी लैंड. लेकिन आपको इसी लाइफ में रह के इसी लाइफ को बेटर करना है. यू हैव टू मेक चॉइसेस दैट यू वांट टू मेक एंड लिव द लाइफ दैट यू वांट टू लिव इन योर ओन टर्म्स. आप लेकिन क्या करते हैं? वही है, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. तो जैसे ही आपको कोई हाथ लगाता है, कोई हल्का सा पोक करता है, when someone puts you off, you completely get detached, you run away from them, you escape any unpleasant situation. लेकिन आपको थोड़ा सा डट के टैकल करना पड़ेगा. You are a fish, you don't have to be that fish that runs away at the slightest discomfort. You can also be a shark, you can also be a whale. You have that power within you to rule the sea, to rule your element and to live the life that you want to create. इनमें से आपका मून साइन कौन सा है? Do let me know in the comments, and if you could relate to it, do like, share and subscribe to my channel for more astrological insights and a deeper understanding of your life through astrology with me.